अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों जो हमारा आज का टॉपिक है दैट्स अबाउट इको। इको क्या होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है या किस डिस्टेंस पे हम इसको सुन सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे या यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया होगा। अगर आप किसी बड़े हॉल में गए होंगे, किसी बड़े हॉल में या ऑडिटोरियम में गए होंगे, तो जब आप वहाँ पे कुछ वर्ड्स बोलते हो, आप कुछ बोलते हो वहाँ पे या आप चिल्लाते हो, तो वो जो साउंड है ना वहाँ पे, वो वहाँ पे क्या होती है, रिपीट होती है। वो वहाँ पे रिपीट होती है और रिफ्लेक्ट होती है वॉल्स के साथ। फिर आप इसको रिपीटेडली सुनते हो, फिर आप इसको रिपीटेडली सुनते हो। यही इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इको। जो वहाँ पे रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है, रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है, इसको हम बोलते हैं इको। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये जनरली एक्सप्रेशन आपने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। आप किसी रूम में गए होंगे, बड़े रूम में, हॉल में या ऑडिटोरियम में, तो जब आप वहाँ पे कुछ बोले होंगे या चिल्लाए होंगे, तो आपकी जो साउंड है वो वहाँ पे बहुत बार रिफ्लेक्ट हुई होगी। तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, if we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. इसको हम बोलते हैं echo। अगर आप क्लैपिंग करोगे, शाउट करोगे किसी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के नज़दीक, चाहे किसी टॉल बिल्डिंग के नज़दीक भी आप चिल्लाओगे या क्लैपिंग करोगे, या किसी माउंटेन, जब आप जंगल में जाते हो या माउंटेन्स पर चढ़ते हो, पहाड़ों के नज़दीक आप चिल्लाते हो, तो वहाँ पे भी क्या होती है, वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है। जब आपने एक बार बोला, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी सी फ्रैक्शन के बाद, आप फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद अपनी आवाज़ को फिर से सुनते हो, तो इसी को हम बोलते हैं इको। इसी को हम बोलते हैं इको। जब आप किसी फॉरेस्ट में या पहाड़ पे चढ़े होंगे, वहाँ पे आप चिल्लाते हो, वहाँ पे भी आवाज़ वापस आती है, दैट्स नॉट इको। ठीक है। तो अगर हम इसको इको को डिफाइन करेंगे, एंड इको इज अ फिनोमेनन ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड ऑफ ए सोर्स बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल। इको होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड। इको होता है रेपिटेशन ऑफ साउंड ऑफ ए सोर्स। जब कोई सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है, उसकी जो रिपीटेशन होती है, हम इसको दोबारा सुनते हैं, इस आवाज़ को, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इको। और रिपीटेशन कैसी होती है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, किसी ऑब्स्टेकल के साथ साउंड टकराती है, वो वापस आती है, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने कल ऑलरेडी सुना है। तो दिस इज नोन एज इको, इसको हम बोलते हैं इको। अब जो इको, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना ओरिजिनल साउंड के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करना, मैंने एक बार बोला, फिर वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी, इको जो प्रोड्यूस हुई। तो ओरिजिनल साउंड और इको को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? इसके लिए जो ऑब्स्टेकल है, जहाँ से ये साउंड रिफ्लेक्ट होती है, तो एट सम डिस्टेंस, वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो होना चाहिए, तब वो इको प्रोड्यूस कर सकता है। वो हम देखेंगे किस डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट इको प्रोड्यूस कर सकता है, ऑब्स्टेकल इको प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। जो सेंसेशन ऑफ साउंड है, जो परसिस्ट होती है इन आवर ब्रेन, दैट इज फॉर 0.1 सेकेंड्स, यानी कि 1/10 ऑफ ए सेकेंड। जो सेंसेशन ऑफ साउंड, कोई साउंड जो है, इसकी जो सेंसेशन है, वो हमारे ब्रेन में कितने सेकंड्स तक रह सकती है? 1/10 या 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड से 1/10 ऑफ ए सेकेंड, इस टाइम तक हमारे ब्रेन में जो साउंड की सेंसेशन है वो परसिस्ट करती है, वो यानी कि वो रहती है, वहाँ पे कंटिन्यू करती है, लॉस्ट करती है। ठीक है। इसी को हम बोल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसको क्या हम बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। जो हमारा ब्रेन है, सेंसेशन ऑफ साउंड जो है, जो 1/10 ऑफ सेकेंड तक वो परसिस्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। यहाँ पे हमें इसको लिख सकते हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, PERSISTENC, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी हम इसको बोलते हैं। यानी कि जिस देर तक हमारा ब्रेन साउंड को परसिस्ट करेगा, ब्रेन जो हमारा साउंड को परसिस्ट करेगा, उस टाइम को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। वो कितना होता है? 0.1 सेकेंड या 1/10 ऑफ ए सेकेंड। इसलिए टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, the time interval between the original sound and the reflected one must be 0.1 seconds। 0.1 सेकेंड्स है। अगर हमें हम चाहे कि हम इको को सुने, कोई दूसरा इको प्रोड्यूस हो जाए, एक इको प्रोड्यूस हो, अगर दूसरा अब इको प्रोड्यूस हो जाएगा, तो टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए इन दो के दरमियान? दैट शुड बी 1/10 ऑफ ए सेकेंड। 0.1 सेकेंड्स उनके दरमियान टाइम गैप होना चाहिए। टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको,
the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 seconds. ठीक है, तो दो इकोज के दरमियान या ओरिजिनल साउंड इको के दरमियान साउंड टाइम कितना होना चाहिए, डेट शुड बी 0.1 सेकंड्स। तो आप डिस्टिंक्ट इको सुन सकते हो या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ओरिजिनल साउंड एंड द इको। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्स्टेकल है, जो ऑब्स्टेकल होगा उनके दरमियान कितना डिस्टेंस हो जाएगा ताकि जो लिसनर है वो एक इको सुन सके, वो इको सुन सके। ठीक है, मान लें कि डी इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पे मैं कुछ बनाऊंगा, यहाँ पे ये अब ऑब्स्टेकल है, दिस इज ऑब्स्टेकल, OBSTACL ऑब्स्टेकल है, यानी कि इस पर जो साउंड पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, जब इस पर साउंड स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। अगर यहाँ पे सोर्स है, से S इज द सोर्स, यहाँ पे सोर्स है यानी कि जो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे साउंड चल रही है और ऑब्स्टेकल को हिट किया। किसको हिट किया? ऑब्स्टेकल को हिट किया। और ऑब्स्टेकल से क्या साउंड को क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वापस आ जाएगी और लिसनर इसको क्या करेगा, वो सुनेगा। यहाँ पे लिसनर है, यहाँ पे लिसनर है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं मान रहा हूँ कि डी इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, सो द डिस्टेंस इज डी फ्रॉम द सोर्स एंड द ऑब्स्टेकल, डिस्टेंस इज डी। एंड मान लें कि वी इज अ स्पीड ऑफ साउंड, वी इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड मैंने यहाँ पे कितनी रखी है, 344 मीटर्स पर सेकेंड एट अ गिवन टेम्परेचर। हमें पता है कि जो साउंड होती है टेम्परेचर वेरिएशन होती है एट 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 344 मीटर्स पर सेकेंड। 344 वी जो स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 344 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और जब टेम्परेचर है दैट 22 डिग्री सेल्सियस। नाउ जो टाइम है, टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द लिसनर से टू रीच द लिसनर आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं किसके साथ, लिसनर तक, यानी कि अब इसको लिसनर हियर कर रहा है, बोझ आ रही है। हम टी को लेंगे एज द टोटल टाइम, एज द टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाय द साउंड टू रीच द लिसनर। यहाँ से निकल के यहाँ तक, यहाँ से साउंड निकल रही है और फिर लिसनर तक आ रही है, इस सारे में टाइम जो लग रहा है डेट इज टी। तो डिस्टेंस साउंड ने कितनी ट्रैवल की, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड, अगर टाइम टी है तो डिस्टेंस साउंड ने कितनी ट्रैवल की, यहाँ से यहाँ तक उसने डी और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक उसने और डी साउंड ट्रैवल की। तो डी प्लस डी कितना हो गया, 2ISD। तो जो साउंड ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की डेट इज 2ISD। तो 2ISD जो है डेट इज इक्वल टू, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो जो हमें डिस्टेंस निकलेगी, टोटल डिस्टेंस जो निकलेगी यहाँ पे, स्पीड हमें साउंड ऑफ पता है क्या है, 344 मीटर्स पर सेकेंड, एंड जो टाइम कितना है 0.1 सेकेंड्स है, 0.1 सेकेंड हमने ऑलरेडी लिया है। 0.1 सेकेंड्स जो टाइम है वो इट शुड बी मिनिमम टाइम, कब, तब हम दो इकोज के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं या ओरिजिनल साउंड और इको के दरमियान हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके लिए जो टाइम है मिनिमम टाइम दैट शुड बी 0.1 सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो 2ISD है दैट विल बी इक्वल टू 34.4 मीटर्स पर सेकंड। कितना निकला है, 34.4 मीटर, सॉरी ये डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर वो कितना है, 34.4 मीटर्स, 34.4 मीटर्स है। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड एट 344 मीटर पर सेकंड एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एट 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर, द साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टेकल एंड रीच बैक टू द ईयर ऑफ द लिसनर ऑन रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकंड्स। टोटल टाइम जो लगेगा दैट शुड बी 0.1 सेकंड। Hence the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back to the listener है, यहाँ पे सॉरी ये लिस्टनर नहीं, ये लिसनर है, ठीक है। दैट शुड बी 34.4 मीटर्स पर सेकंड। कितना है वो, 34.4 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा ये भी चलेगा, एट लीस्ट मैंने लिखा है, शुड बी एट लीस्ट है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट 34.4 मीटर्स। जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो साउंड कवर कर रही है, कहाँ से, फ्रॉम द सोर्स से बैक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बैक आ रही है, तो वो कितनी है, 34.4, ये टोटल डिस्टेंस है। लेकिन हियरिंग just for hearing distinct echoes, जब हमें distinct echoes सुनने होंगे, distinct echoes है जो distance between source and listener, source and obstacle है, source and obstacle है, obstacle और listener के दरमियान। देखिए यहाँ पे साउंड जाएगी, जो साउंड सोर्स से निकलेगी
तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी कहाँ पे, ऑब्स्टेकल के, फिर ऑब्स्टेकल से वापस वो लिसनर पे आएगी। तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी अगर इको सुनने के लिए साउंड को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है फ्रॉम ऑब्स्टेकल टू लिसन, दैट इज जो इसका हाफ है डी का हाफ, जो डी डिस्टेंस है यहाँ पे 2 डी निकला है 34.4, डी कितना निकलेगा, डी इसका हाफ निकलेगा, दैट विल बी 17.2 मीटर, 17.2 मीटर्स। तो अगर आपको इको सुनना है, डिस्टिंक्ट इको सुनना है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल है फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड है दैट शुड बी 17.2 मीटर, 17.2 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने पहले टोटल डिस्टेंस निकाली थी फ्रॉम द जो साउंड ने कवर की थी दैट वाज 34.4 मीटर्स है, जो टोटल डिस्टेंस साउंड ने कवर की। लेकिन ऑब्स्टेकल से लिसनर तक साउंड ने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज 17.2 मीटर, 17.2 मीटर्स। इसीलिए अगर हमें इको सुनना होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल है फ्रॉम द सोर्स जो है दैट शुड बी 17.2 मीटर्स, 17.2 मीटर। क्योंकि साउंड को 17.2 मीटर्स, क्योंकि सॉरी जो सोर्स से ऑब्स्टेकल तक जो डिस्टेंस है दैट इज 17.2 मीटर्स। फिर यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो वापस आती है, फिर आप एक बार फिर इसको सुनते हो, तो कितने डिस्टेंस साउंड ने कवर की, 17.2 मीटर्स, 17.2 मीटर्स है। बट ये जो स्पीड ऑफ साउंड हमने ली है दैट्स एट 22 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे जो वैल्यू है इट विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो डिस्टेंस है या स्पीड ऑफ साउंड है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो इकोज है ये कैसे प्रोड्यूस, इकोज में भी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। हम एक से ज़्यादा बार भी इकोज को सुन सकते हैं अपनी आवाज़, क्योंकि वहाँ पे फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है। क्या होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है या सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस भी हम इनको बोलते हैं। जब हम साउंड को रिपीटेडली, जब साउंड रिपीटेडली रिफ्लेक्ट हो जाएगी फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स, तो हम बहुत इको सुन सकते हैं, वन आफ्टर द अदर हम इकोज को सुन सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे सक्सेसिव या मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। एंड जो रोलिंग ऑफ थंडर है इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज द क्लाउड्स एंड द लैंड। अब जो थंडर सुनते हो बहुत बार जैसे वारियस टाइम बोझान गगरा हज आवाज़, इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि वो मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को या ऑब्स्टेकल्स को स्ट्राइक करती है सच एज क्लाउड्स एंड द लैंड, ठीक है। तो जो आप बहुत सारे इको सुन सकते हो, मल्टीपल इको सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं फ्रॉम ए नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो इस तरह आज हमने इकोज के बारे में पढ़ा। कल हम रिवर्बरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्बरेशन के बारे में पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या रिवर्बरेशन के बारे में, इनकी जो एप्लीकेशन है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू।